हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो बहुत टाइम से, जैसे ही कल से एग्जाम खत्म हुआ तो बच्चे मैसेज कर रहे थे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम का। तो आपको बता दूं, ये जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आपका हुआ है, कल के पेपर में बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसको लेके बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। जिन्होंने अच्छा करा है वो भी परेशान है, जिनका थोड़ा सा नहीं हो पाया वो भी परेशान है। तो कोई बात नहीं, हम आज पूरा डिटेल में बात करेंगे इस पेपर में क्या क्या चीजें थी, क्या इसका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो बन सकता है। देखो यहाँ पे ये जो पेपर है, ये 2 फेजेस का था, जिसमें आप लोगों को टाइपिंग में पहले क्वालिफाई करना था। 10,000 के करीब करीब बच्चों ने उसको क्वालिफाई करा था, और उसके बाद आप लोग कल के ओएमआर एग्जाम में बैठे थे, और उन दोनों का जो स्कोर है वो कंबाइन होके आपका फाइनल कट ऑफ जो है वो बनेगा। तो डिटेल में बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जिस बच्चे ने मेहनत करी है उस बच्चे का फाइनल लिस्ट में नाम हो। अगर आप लोग किसी और एग्जाम को भी फोकस करना चाहते हैं तो आपको हमारी ऐप पे डेली फ्री टेस्ट के साथ साथ ये सब कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आप लोग कोड यूज कर सकते हैं जन्माष्टमी, 60% डिस्काउंट आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। देखो, सबसे पहली चीज, इस बार जो आपके टाइपिंग के मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट होंगे, वो लास्ट टाइम से थोड़े से अलग तरीके से कैलकुलेट होंगे। उसमें आपकी शिफ्ट के शायद से ओवरऑल जो टॉपर होंगे उसके मार्क्स को कंपैरिजन करके वो बनाया जाएगा। तो उस पर अभी तक किसी को नहीं पता कि किसके कितने मार्क्स बनते हैं। मैं अगर रफली पुराने वाले को ही कंसिडर करूं, ठीक है, पैटर्न पुराना वाला ही लेते हैं, जिसमें अगर आप लोग 35 पे क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपके 7 नंबर होंगे, 40 पे करेंगे तो आपके 8 होंगे। तो इस तरीके से आपके ये जो मार्क्स है ये बनते हैं। हम इसी को ही फिलहाल एक रेफरेंस के तौर पे कंसीडर करेंगे सिर्फ। अब यहां पे बात करते हैं, ये तो थे टाइपिंग के मार्क्स। अब जो ओएमआर बेस्ड एग्जाम हुआ है इसमें क्या क्या चीजें थी। पहली बात, अगर मैं कंपेयर करूं लास्ट टाइम के पेपर को और रीसेंट वाले को, तो इसमें अगर सबसे पहली चीज अगर बात की जाए वैकेंसीज की, तो लास्ट टाइम पे वैकेंसीज जो थी वो ज्यादा थी। इस बार वैकेंसीज उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है 2 से 3 नंबर का जो है फर्क यहां पे डालेगा, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा होने से कट ऑफ कम हो जाता है। लेकिन लास्ट टाइम जो आपका लेवल था, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल था, वो बहुत हद तक आपका इजी था। ठीक है, जो लास्ट टाइम आप लोगों ने पेपर दिया था, जो सीबीटी फॉर्म में हुआ था, उसमें तो सारी की सारी नो योर डिस्ट्रिक्ट जो थी उठा के डाल दी गई थी। तो वो पेपर ना बहुत हद तक बच्चों का इजी था। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ भी थे जो 77 आउट ऑफ 80 या फिर 75 प्लस, बहुत सारे बच्चे जो थे जो 70 प्लस अच्छे से स्कोर कर गए थे, जिसकी वजह से जो आपका कट ऑफ था लास्ट टाइम वो हाई गया था। ठीक है, 70 प्लस 72 प्लस शायद से ओपन मेरिट का कट ऑफ जो है वो गया था आउट ऑफ 100। अब इस बार की अगर मैं बात करूं, ये जो पेपर था, वैकेंसीज कम है लेकिन इस बार का जो लेवल था, ठीक है, पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये हायर साइड में था। हायर साइड में भी क्यों था, देखो, अगर हम लोग घर पे बैठ के पेपर को सॉल्व करेंगे ना, या फिर मान लो वही पेपर मैं आप लोगों को अभी दे दूं, जो बच्चे पेपर की तैयारी कर रहे थे या जो पेपर दे के आए, आप लोग भी उस 80 में से बहुत अच्छा स्कोर करोगे। लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर 80 मिनट्स का जब आपको टाइम मिला है, उस टाइम पे जब आपको वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। अब टाइम कंज्यूमिंग क्यों था, किसके लिए था, वो भी मैं बात करता हूं। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आता है बेटर टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करनी थी। आप लोगों को मैं बहुत बार टेस्ट सीरीज में भी बोलता आ रहा हूँ, लाइव सेशंस में बोलता आ रहा हूँ, लास्ट मिनट टिप्स में बोलता आ रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं उन्हें स्किप करके आगे चलो, पेपर पूरा खत्म करो, उसके बाद लास्ट में जो टाइम बचता है वो उन क्वेश्चंस पे इन्वेस्ट कर दो। अब यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग की वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे इस पेपर में भी नो डाउट कुछ सेक्शंस इजी थी, जिसमें सबसे इजी सेक्शन थी वो आपकी जनरल नॉलेज। सबसे इजी सेक्शन इस पेपर में आपकी जनरल नॉलेज थी। मैक्सिमम बच्चे, हाँ, अभी रिप्रेजेंटेशन के जो बच्चे कह रहे हैं उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस मैं आज शाम को बनाना शुरू करूंगा, कल से वो जो है वहां पे स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हम लोग परसों करेंगे। आज शाम से लेके कल शाम तक का पूरा टाइम हम लोग वो रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो वो अलग टॉपिक है, उस पर अलग बात की जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं जीके सेक्शन को लेके, तो जीके की अगर बात की जाए, इस बार इजी थी। कुछ बच्चों को यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस में गड़बड़ है, बट वो भी चेक जो है वो जेकेएसएसबी पे पूरे तरीके से वो किस तरीके से ट्रीट करता है। यहाँ पे क्या सेक्शंस थी, यहाँ पे कंप्यूटर आपका इस बार मॉडरेट था। ठीक है, कंप्यूटर आपका मॉडरेट लेवल का था। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने कंट्रोल+X पढ़ाया था, कि हमने F5 पढ़ाया था। यार ये चीजें इतनी बेसिक हैं, ये सबने पढ़ाई हैं और सबने पढ़ी भी हैं।
तो ये चीज को क्लेम करना अपने आप में मजाक है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की और मैथ रीजनिंग की, देखो मैथ रीजनिंग इस बार जो था वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। हम लोग अगर बात करें बैंकिंग या एसएससी एस्पिरेंट्स की जो पेपर देते हैं, वो जो है बेसिकली स्पीड पे काम करते हैं। यहाँ पे ऑन एवरेज क्वेश्चन जो थे सीधा सीधा निकल सकते थे, लेकिन इसमें कैलकुलेशंस को टाइम लगता ही लगता है। और अगर हम बात करें उन क्वेश्चंस की, तो आपका टाइम यहाँ पे उन क्वेश्चंस ने लगाया है, जो कि आपके ओवरऑल पेपर पे इम्पैक्ट करा। बहुत सारे बच्चों के कुछ क्वेश्चंस मार्क करना रह गए थे। जिस बच्चे ने तो देखो पूरा सॉल्व करा, पूरा टाइम सही से यूटिलाइज करा, वो अपना स्कोर इसमें अच्छा ले गया है। ठीक है, उसको नो डाउट वो 65 प्लस या 64-5 प्लस वो स्कोर कर रहा है। जो बच्चा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर गया यहाँ पे, वो इस पेपर में स्कोर भी कर रहा है। लेकिन इस बार का पेपर ऐसा नहीं था कि मैं आपको बोल दूं कि जाओ यार इसमें ना सब बच्चे 75 प्लस स्कोर कर देंगे, 70 प्लस कर देंगे। मेरे को लगता है कि बहुत रेयर कोई बच्चे होंगे जिनका स्कोर 70 प्लस भी होगा इस पर्टिकुलर 80 में से, अगर इस पेपर की बात करूं तो। ये मैं चीज यहाँ पे बोल रहा हूँ। सुपरवाइजर के टाइम पे भी मैंने कहा था कि बहुत रेयर, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बच्चा यहाँ पे आ जाए जो 100 प्लस कहे कि मेरा स्कोर बन रहा है। और सेम चीज थी, वो चीज देखने को मिली थी। 90s में बच्चे थे, 80s में बच्चे थे, और मेजोरिटी 75 to 80 में बैठा हुआ था। इस पेपर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो 60 नंबर का पेपर हुआ, 80 मार्क्स का पेपर हुआ था, 70 प्लस बहुत रेयर, अगर होंगे भी तो हार्डली 4 या 5 बच्चे जिन्होंने मतलब पूरे बेहतरीन तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करा। यहाँ पे मेजोरिटी जो है जो बैठी हुई है, वो बैठ रही है इस बार 55 to 60 के ऊपर। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो तैयारी करके बच्चे जाते हैं, जो पेपर में बैठते हैं, वो इस बार 55 to 60 पे है। जो आपको सुपरवाइजर में 75 to 85 के बीच में देखने को मिला होगा कि बहुत सारा बच्चा जो है रैंक जो है 85 के नीचे से 75 के बीच में जाओगे ना, हजारों की तादाद में बच्चा वहां पे बैठे। सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट इस पेपर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ओवरऑल स्कोर अगर आप लोग 60 प्लस, यानी कि 60 to 65 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं ना, मैं एक बार आपको अब डिटेल एनालिसिस यहाँ पे बता देता हूँ जो हम लोगों ने करा है इस एग्जाम का। अगर आप लोग 62 से 66 के बीच में भी अच्छा स्कोर कर रहे हो ना, तो आप लोग अपना स्कोर एक कंसिडर कर सकते हो कि अच्छा आप लोगों का पेपर, इसमें बहुत अच्छा पेपर आपका यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब 2 पॉइंट यहाँ पे जो हैं वो क्या काम करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज आएगी यहाँ पे अब आपकी टाइपिंग। ठीक है, अब टाइपिंग का जो स्कोर है वो किस तरीके से काम करेगा। अगर मैं पुराने को ही रेफरेंस के तौर पे लूं, मान लो अगर आज आप में से कई बच्चे मेरे को अभी भी मैसेज करें कि सर हमारे 100 में से इतने बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं, 74 बन रहे हैं, 76 बन रहे हैं। मैंने अभी तक हाईएस्ट 76-77 सुने आउट ऑफ 100। जबकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, हमारे साथ ही लाइब्रेरी में स्टूडेंट थे, उन्होंने 77 स्कोर करा था 80 में से, जिसकी वजह से वो टॉप रैंकर्स में थे। तो यहाँ पे इस बार ऐसी चीज नहीं देखने को मिल रही है। आपका जो मुझे लगता है कि आउट ऑफ 100 80 भी बहुत रेयर होगा कि कोई बच्चा स्कोर करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपका स्कोर इस पेपर में 62 से 66 तक बन रहा है, अब यहाँ पे क्या है, मान लो कोई बच्चे हैं जिनका स्कोर 59 बन रहा है, टाइपिंग उन्होंने 50 प्लस से निकाली है, 60 मतलब मान लो 11 से निकाली है, तो वो 70 पे अगर है तो ठीक स्कोर है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब आगे वैकेंसीज कम है तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, फर्क पड़ने का मतलब ये है कि 74 तक भी अगर आपका टोटल 73-74 तक भी जाएगा तो भी यहाँ पे चांसेस बन जाएंगे आप लोगों के क्वालिफाई करने के। लेकिन सारी पिक्चर जो क्लियर होगी वो होगी आपकी टाइपिंग के मार्क्स ऐड होने के बाद। तो अब वो हर एक बच्चे के अलग अलग है, उसको हम लोग एनालिसिस में भी नहीं एनालाइज कर सकते। बट इस पेपर को एनालाइज करके मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर जिस बच्चे ने भी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करा है, 60 to 65 मैंने लास्ट टाइम जब लाइव क्लास थी तब भी बोल दिया था, आज भी कहीं ना कहीं मैं इसी के इर्द गिर्द बात करूंगा। अगर आपने इतना स्कोर पेपर में करा है तो ये एक अच्छा स्कोर आपका कंसीडर होगा। ठीक है, ये स्कोर इस पेपर की बात कर रहा हूं। अब कट ऑफ जो बनेगा वो टाइपिंग के बाद बनेगा, और वो हर एक बच्चे की अलग अलग है। हो सकता है कुछ बच्चों की टाइपिंग में ज्यादा नंबर हो, कईयों ने 60-65 पे टाइपिंग निकाली हो, कईयों ने 35-40 पे निकाली हो, यहाँ पे स्कोर ज्यादा हो, तो वो डिफरेंस वहां पे क्रिएट कर देगा। लेकिन फिलहाल ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। 10,000 बच्चों ने ही पेपर दिया है, तो आपका रिजल्ट जो है वो जल्दी ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस पेपर के हिसाब से 66 तक भी अगर आपने स्कोर किया तो वो बहुत अच्छा स्कोर आप लोग इसमें कंसीडर कर सकते हो। मतलब बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्कोर आप इसको यहाँ पे मान सकते हो।
हाईएस्ट जो है या लोएस्ट जो है वो सब चीज़ें अलग हैं, उस पर डिटेल में बात बाद में करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि 70+ आपको इस पेपर में चाहिए था, ये मजाक नहीं है, या तो उनको आइडिया नहीं है कि पेपर कैसा होता है, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे देते हैं। आप लोगों ने पेपर दिया है, घर पे बैठ के अगर आज ही ये पेपर मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप ही सब बच्चे इस पेपर में 70+ स्कोर कर लोगे। लेकिन एग्जाम हॉल में स्कोर करना अलग तरीका होता है। एग्जाम हॉल में आप जब बैठते हैं वहां पे प्रेशर अलग होता है, वहां पे अलग एक पूरा एनवायरनमेंट होता है जिसकी हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा रेप्लिकेट कर सके। आप लोगों ने मेहनत करी है, आप लोगों ने अच्छा स्कोर करा है, तो आप लोगों को निश्चिंत रहने की जरूरत है। बाकी बहुत अच्छा हो गया पेपर, खत्म है, आगे का सोचो। अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो भी, नहीं बन रहे हैं तो भी, क्योंकि देखो वैकेंसीज अभी आनी है, जेकेपीएसआई है, जेकेपी कांस्टेबल की भी कहा हुआ है, वो तो एडवर्टाइज हो चुकी है। एनटी की बात की है, फॉरेस्टर भी मेरे को लगता है आप में से मैक्सिमम बच्चों ने भरा होगा। तो देखो टारगेट यही है कि आज अगर मेहनत करी है तो वो किस एग्जाम में फल दे के जाएगी वो पता नहीं है, लेकिन ये तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। मेहनत करते चलो, बाकी जो भी होगा हम लोग साथ में देख लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट सब बच्चों को जिनका पेपर हो चुका है। थोड़ी देर, एक दिन आप लोग भी रिलैक्स कर सकते हैं। कल रिप्रेजेंटेशन का काम वगैरह पूरा कंप्लीट करके परसों हम लोग वो जाके फाइल करवा देंगे। हमारे को मेल कर देना, मेल नहीं करोगे तो फिर हम लोगों को वैसे जो इस बार 2-3 क्वेश्चन ही हैं वो हमारे तक पहुंच चुके हैं, तो एक बार उसको पूरा चेक करके मैं आप लोगों के साथ भी वो चीज़ें डिस्कस करके ही हमारी टीम जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन भी आपके एंड से फाइल करवा देगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।